मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड स्थित हरिपुर उत्तर पंचायत में एक नवनिर्मित कीर्तन भवन का लोकार्पण किया गया। यह भवन लक्ष्मी पूजा परिसर में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक अच्छी कोष से लगभग 10 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक विनोद नारायण झा ने इसका उद्घाटन किया। लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित करते हुए विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि कीर्तन भवन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में यह भवन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। आज मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलवाही प्रखंड मेरे विधायक कोष से एक भव्य मंडप का उद्घाटन हुआ है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधि का केंद्र बनेगा। कलवाही +2 उच्च विद्यालय में जो दिखा है सड़क पर जो पानी का जमाव है बहुत चिंताजनक है। आरसीडी के कार्यपालक अभियंता से बात हुई है कि आप लंबी योजना बनाएंगे तो साल 1.5 साल लग जाएगा। कार्यपालक अभियंता ने मुझे वचन दिया है कि हम कोई जल्द से जल्द इसका निदान निकालते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ नाले की व्यवस्था होगी जो अस्थायी निदान इसका हो सके। और यह पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी एक अच्छा निर्माण यहाँ करेगा और लोगों की समस्या का अस्थायी निदान हो जाएगा। हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं बांकीपुर में, और बांकीपुर को भाजपा का मजबूत गढ़ कहा जाता था, ऐसे में यहाँ की हार क्या पार्टी के लिए खतरे की घंटी है या आप इसे सिर्फ एक चुनावी अपवाद के रूप में देखते हैं? उपचुनाव हमारी इतनी बड़ी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होने का सवाल ही नहीं है। हालांकि इस पर बहुत बोलने का मुझे अधिकार नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम इसका मंथन करेंगे, तो वो जो मंथन के बाद विषय निकालेंगे वही हमारा राय होगा। बड़ी उपलब्धि नहीं है। मुझे याद है, हम तो जब से चुनाव लड़ रहे हैं 2009 में 15 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे जिसमें हम 12 हार गए थे। एनडीए हार गई थी, यहाँ जाले भी हम हार गए थे, आरजेडी जीत गई थी। लेकिन तुरंत 10 में जो जनरल इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में आज तक जितनी हमारी जीत हुई है उसमें 206 सीट से एनडीए ने जीतने का काम किया था। तो बाई इलेक्शन एक विशेष परिस्थिति में होती है, उसमें कोई सरकार बनती बिगड़ती नहीं है। लोगों का जो गुस्सा सरकार पर होता है होता रहना चाहिए। एक जीवन समाज में लोगों की उम्मीदें हमसे ज़्यादा है क्योंकि हम काम करते हैं। जो काम करते हैं उसी से लोग उम्मीद भी लगाते हैं और उसी में जो पूरा नहीं होता है उसका गुस्सा भी होता है। ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये लोकतंत्र का श्रृंगार भी है कि जनता के गुस्से को हम झेलें और उस झेलने के बाद उसका तत्काल निदान भी करें। तो हमारी पार्टी को जो ये झटका लगा है उस झटके का हम अब उबर चुके हैं और हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम इसका अवलोकन कर रहे हैं, कहाँ चूक हुई है, क्यों जनता को गुस्सा बढ़ गया है, तो हम उसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। और लेकिन ये कोई बिहार का मैंडेट नहीं है। मुझे विश्वास है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज बिहार में है। जब कभी बिहार का चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, ये मेरा विश्वास है। अंतिम सवाल, दिल्ली में जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ही इसे राजनीति बता रही है, जबकि रांची में एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसे छात्रों के हक की लड़ाई बताई जा रही है। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, हम राजनीतिक लड़ाई मानते तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। प्रधानमंत्री ने माना कि बच्चों का मानना है कि धर्मेंद्र जी के इस्तीफा से समस्या का समाधान हो जाएगा और हम अपने बच्चों को, देश के नौजवानों को विरोधी राजनीतिक दलों का हथियार नहीं बनने देना चाहते हैं। ये बच्चे हमारे हैं, यदि गुस्सा भी करते हैं तो हमारे ऊपर करते हैं। तो जो कोई भूल चूक हुई है इसके दंड के रूप में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है। लेकिन छात्रों से भी हमारा निवेदन है कि राजनीतिक दलों के हथियार न बने और जो भी उनकी जायज़ मांगे है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा करती रही है, आगे भी पूरा करती रहेगी। लेकिन अनावश्यक ऐसी मांग न मांगे जिससे दूसरे जो हमारे विरोधी राजनीतिक दल के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा और वो एडवांटेज स्थिति में हमको नीचा दिखाने के लिए करेंगे। लेकिन छात्र के हित में, नौजवान के हित में जो भी आंदोलन होगा और जो भी समस्याएं लाएगी सरकार, बिहार के सम्राट चौधरी जी की सरकार और देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन कामों को करेगी और उनके गुस्से को शांत करेगी।